नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश के आदेश। पेट्रोल, डीजल और बिजली की खपत कम करने 30 सितंबर तक के लिए निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के उद्देश्य से व्यापक मितव्ययता निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेश में ईंधन, ऊर्जा, विदेश यात्राओं, बैठकों और कार्यालय संचालन से जुड़े सख्त दिशा निर्देश शामिल है। सरकार ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम मंडल के पदाधिकारियों के कार्यकाल में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। शासकीय संसाधनों का संयमित उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। पंचायतों में कम होगा सरपंच पतियों का दखल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने उठाया बड़ा कदम। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया का स्वतंत्र और प्रभावी हिस्सा बनाना है। जारी आदेश के अनुसार अब ग्राम पंचायत, जनपद एवं अन्य पंचायत बैठकों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी रिश्तेदार, प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति को उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी तकनीकों का उपयोग कर उपस्थिति सत्यापित की जाएगी। बिलासपुर में इंडस्ट्रीज में डीजल सप्लाई की आशंका। कहीं 100% तो कहीं 337% तक बढ़ी बिक्री। 4 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस। बिलासपुर में पेट्रोल डीजल संकट और सप्लाई को लेकर मची अफरा तफरी के बीच जिला प्रशासन ने शक्ति दिखाई है। पिछले कुछ दिनों में डीजल की असामान्य खपत और बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 4 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ पेट्रोल पंपों पर पिछले साल की औसत मासिक खपत की तुलना में 100 से 337% तक अधिक डीजल की मांग और बिक्री दर्ज की गई है। प्रशासन को आशंका कि इस अतिरिक्त डीजल की सप्लाई का उपयोग औद्योगिक इकाइयों में अवैध रूप से किया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर आम जनता की नाराजगी। वीआईपी कल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मंत्रियों के काफिला घटाने पर दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी की देश हित में ईंधन बचत की अपील का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक और मंत्रियों के काफिले में कटौती की जा रही है तो दूसरी तरफ आम जनता में नाराजगी भी नजर सामने आने लगी है। खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और वीआईपी कल्चर के साथ ईंधन बचत की अपील को लेकर लोग आक्रोशित है। वहीं नरेश साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं, लेकिन राज्य में सिटी बसों का संचालन ऊंट के मुंह में जीरा है। उन्होंने कहा कि आज हर हाथ में गाड़ी होने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होती तो लोग धूप, बारिश और ठंड में अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर नहीं होते। उन्होंने लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश में मौसम का बड़ा यू टर्न। पहले आंधी बारिश, फिर हीट वेव का कहर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भीषण गर्मी से झुलस रहे प्रदेश वासियों को अगले कुछ दिनों में राहत तो मिलेगी, लेकिन यह राहत अपने साथ खतरे की घंटी भी लेकर आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के जिलों में गरज चमक, तेज आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इस मौसमी बदलाव के थमते ही प्रदेश में फिर से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम के इस दोहरे वार के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। सीबीआई ने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर को दुर्ग से किया गिरफ्तार। वेटलिफ्टर और बॉडी बिल्डर दोनों पर कार्रवाई। नौकरी लगवाने ठगे, घर से लाखों कैश बरामद। दुर्ग और रायपुर में बीते दिन सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे से जुड़े 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग रेफरी और रेलवे कर्मचारी बी राजशेखर राव, रेलवे कर्मचारी और वेटलिफ्टर राज लक्ष्मी शामिल है। दोनों पर यहाँ पर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। बस्तर में 19 मई को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक लेकर बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। यह अहम बैठक 19 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परिषद की बैठक में उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी।
यहाँ बनेगा महतारी सदन। हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का होगा निर्माण। सीएम शाह ने खाट पर बैठकर सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोसला का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन गया। मुख्यमंत्री शाह का बेहद सहज, आत्मीय और साथ ही यहाँ पर सादगीपूर्ण स्वरूप उस समय देखने को मिला जब वे बिना किसी औपचारिकता के गाँव के यहाँ पर पीपल पेड़ की छांव तले आयोजित चौपाल में ग्रामीणों के बीच खाट पर बैठकर उनसे सीधे संवाद करने लगे। यह दृश्य ग्रामीणों के लिए यादगार बन गया और चौपाल आत्मीय संवाद एवं संवेदनशील शासन की मिसाल बन गई। आरंग में भारी तनाव, गौ सेवक पर मारपीट का आरोप। सतनामी समाज ने घेरा थाना, भारी पुलिस बल किया तैनात। आरंग थाना में उस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई जब सैकड़ों की संख्या में सतनामी समाज के लोग आरंग थाने के बाहर एकत्र हुए और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज का आरोप है कि कथित गौ सेवक यहाँ पर गोल्डी शर्मा और उसके साथियों ने समाज के एक व्यक्ति के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि पुलिस थाने के सामने ही उसके साथ मारपीट की। वर्तमान में आरंग थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले कथित गौ सेवकों ने ग्राम गुदगुदा में भैंसों से भरे एक वाहन को पकड़ा था। इसी मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। आरोप है कि यहाँ पर इसी बात पर कथित यहाँ पर गौ सेवक गोल्डी शर्मा ने ग्राम गुदगुदा निवासी बलराम कुर्रे सतनामी समाज के सदस्य हैं, इसके साथ सरेआम गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। महिला वकील के पहले कपड़े उतारे, फिर चाकू से मारा, पत्थर से चेहरा कुछ। 2 साल का अफेयर, शादी की जीत की तो मार डाला। रायगढ़ जिले में एक मजदूर ने महिला वकील का गला कर मर्डर दिया। दोनों के बीच 2 साल से अफेयर था। लोकनाथ पटेल जिसकी उम्र 30 साल थी और वे शादीशुदा था। वहीं आराधना सिद्धार्थ जो कि वो भी यहाँ पर 30 साल की थी, जो कि यहाँ पर जिला कोर्ट में जूनियर वकील थी। दोनों की सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। जब आराधना ने शादी करने का दबाव बनाया तो परेशान होकर आरोपी ने उसने मारने की प्लानिंग की। वह दुकान से सब्जी काटने का चाकू खरीदा। वहीं 10 मई की सुबह उसे तुम्हिडीह जंगल ले गया। यहाँ उसे गला दबाकर बेसुध किया गया। फिर पहचान मिटाने पत्थर से उसका चेहरा दिया गया। तब भी उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस को गुमराह करने उसने युवती के कपड़े उतारे, फिर चाकू से गला। 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पुंजी पत्थर थाना क्षेत्र का है। पंप कर्मी ने आपदा को बनाया अवसर, 100 रुपये लेकर 50 का पेट्रोल देने का आरोप। वीडियो और तस्वीर हुआ वायरल। एक और जहां देश में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पंप कर्मचारी ही आपदा को अवसर बनाने में तुले हुए हैं। ताजा मामला डोंगरगढ़ विधानसभा के घुमका नगर पंचायत से सामने आया है, जहाँ पेट्रोल पंप की महिला कर्मचारी पर 100 रुपये लेकर 50 रुपये का पेट्रोल देने का आरोप लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। अमित शाह आज रात पहुंचेंगे रायपुर, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे रायपुर एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर स्थित होटल जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। 18 मई की सुबह 10:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वे डायल 112 सेवा के लिए शामिल किए गए नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्लांट में जलाया गया था 6 करोड़ का और गांजा। 97 केसों में बरामद की गई थी नशीली सामग्री। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में जब्त किए गए 6 करोड़ रुपए के को सिलतरा स्थित प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 97 अलग अलग मामलों में बरामद गांजा, चरस और अन्य नशीले पदार्थों को विधि सम्मत तरीके से नष्टीकरण किया गया। यह कार्यवाही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय औषधि यहाँ पर निपटान समिति द्वारा की गई। सिलतरा स्थित प्राइवेट प्लांट में मादक पदार्थों को पर्यावरणीय मादकों के तहत भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया। दुर्ग में चेकिंग के दौरान आरक्षक पर चढ़ाई कार, 12 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने पकड़ा। गांजा और नशे की गोलियां मिली। दुर्ग जिले के कुम्हारी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां नागपुर के बदमाशों ने ऑन ड्यूटी पुलिस आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा करके आरोपियों को धर दबोच लिया है। बीजापुर में जेसीसीजे को झटका, जिला अध्यक्ष सहित 22 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसीजे को बीजापुर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष गुडू कोरसा सहित 22 से अधिक यहाँ पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन सभी ने यहाँ पर कांग्रेस की रीति नीति और स्थानीय संगठन के कार्यों से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है। 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। चंपारण में 10 दिन का कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर। ओडिशा के जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। बूथ स्तर तक मजबूती की तैयारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी पर जुट गई है। इस बीच जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। करीब 2.5 साल बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। इससे पहले उनका आखिरी दौरा सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था। कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण शिविर 21 जून से 30 जून तक आयोजित हो सकता है। रायपुर के चंपारण में शिविर लगाए जाने की भी चर्चा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही उड़ीसा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव भेज दिया है। अब राहुल गांधी के कार्यालय से जवाब का इंतजार है।
है। कांग्रेस संगठन इसे आगामी चुनाव की तैयारी और जमीनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कार्यक्रम मान रहे हैं। नशा मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम, पहली बार पकड़ा गया जिहादी ड्रग्स, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान। नशा मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार की एजेंसियों ने ऑपरेशन रेड पिल के माध्यम से पहली बार कैप्टागोन जिहादी ड्रग्स जब्त किया है। ड्रग्स की कीमत 182 करोड़ रुपए आकी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार हुई जिहादी ड्रग्स की जब्ती की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में बताया कि मध्य पूर्व के लिए नियत ड्रग्स की खेप के भांडाफोड़ के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इसे नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के चमकते उदाहरण के रूप में बताया है। छत्तीसगढ़ सीडी कांड, हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, विनोद शर्मा पर आरोप तय करने का मांगा जवाब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं दोषी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड में हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। इस केस में विनोद शर्मा पर आरोप तय करने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। शुक्रवार 15 मई को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस राधा किशन अग्रवाल ने विनोद शर्मा पर आरोप तय करने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि इस केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी दोषी माना गया है। बस्तर की धरती से जवानों ने निकाले 256 बम, ग्रामीणों से की जा रही अपील, संदिग्ध वस्तु दिखे तो पुलिस को सूचित करे। नक्सल खात्मे के बाद सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों द्वारा प्लान किया गया प्रेशर व साथी कमांड आईडी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आईडी बरामद कर डिफ्यूज करने यहाँ पर बम स्क्वाड के अलावा विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है जो लगातार बम बरामद कर रही है। हर महीने औसतन यहाँ पर 50 आईडी निष्क्रिय किए जा रहे हैं। बावजूद आज भी यहाँ पर अबूझमाड़, दक्षिण बीजापुर व सुकमा के सीमावर्ती जंगल व दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आईडी का खतरा बना हुआ है। विराट अपहरण केस में बड़ी मां की उम्र कैद बरकरार, हाईकोर्ट बोला ऐसे अपराध समाज में डर फैलाते हैं, राहत देने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रोफाइल विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 5 आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि मासूम बच्चों का फिरौती के लिए अपहरण करना गंभीर अपराध है। ऐसे अपराध न केवल पीड़ित परिवार को मानसिक आघात पहुंचाते हैं बल्कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करते हैं। बता दी कि 2019 में 6 साल के मासूम विराट के अपहरण की साजिश उसकी बड़ी मां ने ही रची थी। ऑनलाइन दवा बेचे जाने का विरोध, 20 मई को देश भर में मेडिकल स्टोर बंद, छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में 20 मई को मेडिकल स्टोर के संचालक का 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के बैनर तले ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध करने के साथ ही भारी डिस्काउंट को बंद कराने की मांग की है। एक दिन मेडिकल स्टोर बंद रहता है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 50 करोड़ रुपए के दवाई का कारोबार प्रभावित होगा। अकेले रायपुर की बात करें तो रायपुर में एक दिन में लगभग 20 करोड़ रुपए के दवाई का कारोबार होता है। रायगढ़ की सिंघनपुर गुफा में वैज्ञानिकों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ जिले में सिंघनपुर गुफा का निरीक्षण करने पहुंची एक वैज्ञानिक टीम पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 5 सदस्य टीम के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रायगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में हुई है। रायपुर के एक विश्वविद्यालय से आई यह टीम जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित सिंघनपुर गुफा में शोध कर रही थी। टीम में 3 महिला और 2 पुरुष वैज्ञानिक शामिल थे। वे गुफा के भीतर शैल चित्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। गांव को कचरा घर बनाने का विरोध कर रहे ग्रामीण, गौरेला नगर पालिका की अनदेखी से टिकरकला और लोहरा झोंकी में गंदगी, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में गौरेला नगर पालिका की कथित लापरवाही के विरोध में टिकरकला और लोहरा झोंकी गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने गाँव को कचरा डंपिंग साइट बनाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गौरेला नगर पालिका क्षेत्र का सारा कचरा टिकरकला और लोहरा झोंकी गाँव की सीमा पर डंप किया जा रहा है। इस कारण गाँव की सड़कों और खाली मैदानों में हर जगह कचरा दिखाई देता है। फर्जी बाबा का चमत्कार, मुंह में सोने की अंगूठी और नकदी डालकर हो गया फरार, पत्थर को रुद्राक्ष में बदल कर दिया था झांसा। बिलासपुर जिले के चकरभाठा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल संचालक से पूजा पाठ और चमत्कार का झांसा देकर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 14 के निवासी और सुनीता मेडिकल के संचालक राजेश पंजवानी को साधु के वेश में आए एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी ठगी का शिकार बनाया। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश से लेकर बूथ स्तर की कार्यकारिणी भंग, नई कार्यकारिणी के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही यह बात।
छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस संबंध पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने आदेश जारी किया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने आदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में नई कार्यकारिणी के गठन से पहले प्रदेश, जिला, ब्लॉक एवं बूथ स्तर की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। दुर्गा महापौर पर अधिकारियों को केबिन में रोकने का आरोप, पूर्व मेयर बोले यह गलत। अलका बाघमार ने बोली किसी को बंधक नहीं बनाया। दुर्गा महापौर अलका बाघमार पर आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ अधिकारियों को अपने केबिन में रोक लिया। यह मामला जो है 14 मई 2026 को उर्ला हाईस्कूल में हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ। यहाँ अतिरिक्त कक्ष और हॉल के निर्माण का भूमि पूजन हो रहा था। इस कार्यक्रम में महापौर अलका बाघमार और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान महापौर ने यहाँ पर मंच से अधिकारियों पर नाराजगी जताई। वीडियो में वह कहती भी दिखी कि अधिकारी समय पर जानकारी नहीं देते और सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अधिकारी काम नहीं कर सकते तो कार्यक्रम में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मामला और बढ़ गया। वहीं इस मामले में पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता धीरज बाकलीवाल ने कहा कि किसी को उसकी इच्छा के बिना रोकना गलत है, जबकि महापौर अलका बाघमार ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि किसी को बंधक नहीं बनाया गया था। सभी लोग 12-12 हजार रुपए दे रहे हैं, तुम्हें भी देना पड़ेगा तभी काम होगा। घूसखोर बाबू को 3 साल की सजा। अंबिकापुर से खबर है। एरियर्स की राशि भुगतान के बदले भृत्य से 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार खंड शिक्षा अधिकारी वाटफनगर कार्यालय के लिपिक गौतम सिंह आयम को जो है विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बलरामपुर की अदालत ने 3 वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित को जो है दोषी करार दिया। खाद माफियाओं का खेल उजागर। 269 रुपये यूरिया 540 में स्टिंग। यहाँ पर वीडियो में खुली सच्चाई, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल। महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। खेती के महत्वपूर्ण सीजन में जहां किसान पहली खाद की कमी से परेशान है, वहीं अब तय कीमत से दुगने दाम वसूले जाने के आरोप ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बंसुला स्थित विजय कृषि सेवा केंद्र में किसानों से यूरिया खाद के लिए निर्धारित कीमत से कई ज्यादा राशि मांगी जा रही है। किसानों का आरोप है कि 269 रुपए की खाद 540 रुपए में बेची जा रही है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।